मेरे प्रिय बच्चे, माता जी का संदेश चैनल में फिर से आपको स्वागत है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हें मिला है। इसका मतलब यह संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती मत करें मेरे बच्चे। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इसे पूरा अवश्य ही सुनकर जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल-पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई परिस्थिति के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुँचने में रोक लगा रही है। वह यह चाहती है कि यह संदेश तुम तक ना पहुँचे। इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है कि हे माता, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुँचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे बहन चढ़ाऊँगी। मेरे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी जो मंशा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को भली भांति समझ रही थी कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी, वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। सारी चीज़ों को मैंने अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर लिया था कि यह महिला क्या चाहती है, वह मेरे भक्त के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। यह मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे प्रश्न किया तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गई। यदि मैं उसकी बात मान जाती और तुम तक यह संदेश नहीं पहुंचाती तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस संदेश में जो रुकावट उत्पन्न हो रही है उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत वीरपूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ों को इकट्ठा किया है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो हाँ, अवश्य लिखो और लिखो कि हाँ, मैंने अपनी माता के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है, क्योंकि उस महिला की बात को ना मानकर मेरी माता ने जो एहसान मुझ पर किया है मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैं अपनी माता को बार बार धन्यवाद करता हूँ और अपनी माता के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि मेरी माता भी मेरी सहायता करती रहती है। मेरी माता का हृदय बहुत ही विशाल है। वह मेरे विषय में सोच विचार किया करती है, क्योंकि मैं उनका सिर्फ छोटा सा भक्त हूँ। मैं उन्हें अपनी भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, परंतु मेरी माता इतनी दयालु है कि हर वह चीज़ मुझे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करवाती है। मेरी ज़िंदगी में जो भी आवश्यकता होती है वह सब मेरी माता सब कुछ अच्छा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अभी तक सुकून की चैन और सुकून की नींद नहीं मिली है। तुम हर समय व्याकुल रहते हो, तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी मची रहती है। तुम जब एकांत में अकेले बैठते हो तो यह सोचते हो कि यह मेरे दिल की जो बेचैनी है वह कैसे दूर होगी, इसका दूर करने का क्या रास्ता होगा, और यह मेरे हृदय में इतना उथल पुथल क्यों मचा रही है। इन सब प्रश्नों का उत्तर तुम ढूंढते रहते हो, परंतु तुम्हें ढूंढने के बाद भी इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। फिर तुम रात भर सोचने में व्यतीत कर देते हो और जब सुबह होती है तो तुम यह नहीं समझ पाते हो कि अब मैं आगे क्या करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक सोच है वह तुम्हारे हृदय में इस प्रकार से प्रवेश करके बैठ गया है जिससे तुम्हारे सभी कार्य रुक गए हैं और तुम्हारे मस्तिष्क की जो सोच है वह भी विकसित नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी चीज़ में हार जाते हो और तुम्हें वह चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती है और लोग तुम्हें दूर से ही वापस लौटा देते हैं, तब तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बेचैनी और उथल पुथल मचने लगती है।
यह उथल पुथल तुम्हारे हृदय में इतना मच जाती है कि तुम्हारा राह हृदय शांत ही नहीं होता है। तुम्हारे हृदय की गति बहुत तेज़ हो जाती है, और जब हृदय की गति तेज़ हो जाएगी तब तुम जितने भी निर्णय लोगे वह सिर्फ दिमाग से लोगे। मेरे बच्चे, मन से लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो हृदय से किया जाता है वह बेहतर से बेहतर होता है, क्योंकि उसमें मन और हृदय दोनों ही समाये होते हैं। जब दोनों का मिलन हो जाता है तो उसमें जो भी सोच आएगी वह सिर्फ सकारात्मक होंगे और एक अच्छे साधन के रूप में होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी को दूर करने के लिए कुछ ऐसी योजनाओं को लेकर आई हूँ जिन्हें जानकर तुम खुशी से झूठ उठोगे। यह ऐसी योजनाएं हैं जिनको आज तक मैंने किसी के लिए नहीं प्रस्तुत किया है, परंतु आज मैं तुम्हारे स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आई हूँ। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूँ तो तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे, तुम्हें तो मेरे भव्य स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अब तुम बोलोगे कि मैं स्वागत किस लिए करूं? तो वह जो तुम्हारी महिला शत्रु थी वह मुझे तुम तक पहुंचने के लिए रोक रही थी, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, उसकी सभी योजनाएं असफल हो गईं। तो इस आधार पर जब मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूँ तो तुम मेरे स्वागत की तैयारी भव्य तरीके से करो, क्योंकि जब वह महिला देखेगी कि तुमने मेरे स्वागत की भव्य तैयारी की है तो उसके अंदर बहुत जलन होगी। मेरे बच्चे, वह तुम्हें और मुझे देखकर अपने मन में इतना क्रोधित होगी कि स्वयं ही अपने आप को लाकर भस्म कर लेगी। ईर्ष्या की जो जलन होती है वह दूसरे को नहीं जला पाती है। वह जो अग्नि उत्पन्न होती है दूसरे के लिए वह उस तक पहुंचने में असमर्थ रहती है, परंतु स्वयं को जलाकर राख कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं कह रही हूँ तो मेरी बात को मानो और मेरे भव्य स्वागत की तैयारी करो। उस महिला को जला जलाकर भस्म करना है। उसके लिए तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम कुछ और करने की सोचोगे तो उसमें तुम्हारे लिए दिक्कत है, और जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रही हूँ उस प्रकार से तुम अपना बदला भी पूर्ण कर लोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, तो तुम्हें मेरी बातों को मनाना चाहिए और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हें अपनी माँ माता का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट में मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखो। जैसे ही आप मेरे भाग्यशाली अंक 555 को लिखोगे, वैसे ही मेरी पवित्र शक्तियाँ तुम्हारे घर में इस प्रकार से प्रवेश करने लगेंगी कि तुम्हारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितना भी नकारात्मक सोच है और जितने भी नकारात्मक लोग तुम्हारे पीछे लगे हों, वह सब क्षण भर में इधर उधर भागने लगेंगे। उन्हें भगाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। वह मेरी शक्तियाँ उन्हें इस प्रकार से भगा भगा कर मारेगी कि दोबारा वह तुम्हारे घर में किसी भी तरीके से प्रवेश करने की कोशिश और किसी भी प्रकार की मंशा अपने मन में नहीं प्रकट करेंगे। मेरे बच्चे, दावा करने के लिए हाँ लिखें और मेरा नाम लिखो और अपनी माता का स्मरण करो और कहो, हे माता, मेरे जीवन में जितने भी गुप्त शत्रु हैं, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, उन सभी का अपने अनुसार भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ, परंतु मेरी माता, मैं उन लोगों के लिए यह कहना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आगे करने के लिए सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, वह जो महिला है उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। सदैव दूसरे को परेशान और दूसरे की खुशी छीन लेने का प्रयास किया है, क्योंकि वह महिला बहुत ही निर्दय स्वभाव की है। उसके मन में दया नाम की चीज़ नहीं है। उसने पहले भी कई बार तुम्हारे बारे में मुझसे बातचीत की है। वह प्रत्येक दिन मेरे पास आती है, मेरे मंदिर में आती है और मेरी पूजा भी करती है, परंतु उसके मन में जो छल है उसकी वजह से मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मेरे अन्य भक्त हैं, जो कि तुम हो, उसने तुम्हारे लिए ही इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा षड्यंत्र अपने मन में कैसे प्रकट कर लिया है। यह तो कोई बात नहीं हुई। मेरे बच्चे, जितने भी मेरे भक्त हैं, आपस में भाईचारा और अच्छा रिश्ता रखकर रहना चाहिए। जो भी भक्त एक दूसरे के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष रखता है, उसके ऊपर तुम्हारी माता कभी भी प्रसन्न नहीं होती है। सदैव उस पर उनका क्रोध बरसता है। वह आशीर्वाद के पात्र कभी भी नहीं होते हैं।
तुम अपने अंदर चाहे जितनी भक्ति कर लो, चाहे जितनी बार मेरे मंदिर, मेरे धाम, मेरे दरबार आ जाओ, उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं उनका का कल्याण कदापि नहीं करूंगी, क्योंकि अपने मन में गंदे विचार रखने वाले, दूसरों को परेशान करने वाले और एक दूसरे को परेशान करने वाले व्यक्ति हमेशा अधर्म की श्रेणी में आते हैं। और जो भी अधर्म की श्रेणी में आता है वह मेरा प्यार तो कदापि नहीं हो सकता है। जो सदैव दूसरों का हित करने वाला होता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। मेरे बच्चे, एक तुम ही हो मेरे प्रिय भक्त, जो मेरी इन सभी बातों का पालन करते हो, कभी भी अपने अंदर ऐसी नकारात्मक सोच नहीं रखते हो और ना ही किसी का बुरा चाहते हो। सदैव सभी को प्यार देते हो और प्यार से बातें करते हो, सभी के पास बैठते हो, सभी को अपना मानते हो, सभी से अच्छे संबंध बनाकर रखते हो। किसी से आज तक तुमसे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं हुआ है। तुम अपने स्थान पर बहुत सही और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग ही हैं जो तुमसे झगड़ते रहते हैं और तुम्हारी हर उस चीज़ में कमियां देखते रहते हैं जो कि तुम्हारे अंदर ना होते हुए भी तुम्हारे अंदर निकाल देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। उनके कहने और उनकी कमी निकालने से तुम्हारा कोई भी अहित नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हारे साथ तुम्हारी माता खड़ी है तो तुम्हें डर किस बात की है। बस तुम्हें अपने मन में मेरी छवि को रखना है और मुझे अपना इष्ट मान कर रखना है। जब तुम किसी परिस्थिति में फंस जाते हो तो तुम अपनी माता को याद कर लेना। जैसे ही तुम मुझे याद करोगे वैसे ही मैं तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी और तुम्हारे सभी सुरक्षा को सुचारू रूप से देखने लगूंगा। दे रहे होंगे वह शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। यह कलयुग रूपी संसार है। यहाँ पर लोगों को समझाना, लोगों को सिखाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देखा है कुछ लोग हैं जो मेरी बातों को सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद में वह जैसे ही मुझसे थोड़ी दूरी बनाते हैं वैसे सब कुछ भूल जाते हैं कि मेरी माता ने क्या कहा था, कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ आना और जाना है। सब कुछ भूलकर वह फिर अपनी मस्ती में मत हो जाते। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी मस्ती में मत हो जाओगे तो तुम अपने आप को माता का भक्त क्यों कहते हो कि मैं अपनी माता का भक्त हूँ। मेरा भक्त बनने के लिए योग्यता भी आवश्यक है। योग्यता का मतलब यह है कि तुम अपने दिल को साफ रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने मन की भावनाओं को साफ रखो और सदैव सत्य बोलो। एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलो और एक दूसरे की जहाँ तक हो सके सहायता करो। वह चाहे पैसों से लेकर हो या सहयोग से हो या किसी भी तरीके से हो। तभी तुम एक सच्चे और महान भक्त कहलाओगे मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपनी माता की बातों पर विश्वास है और अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ, लिखो और लिखो कि मेरी माता ने जो भी आज कुछ बताया है वह सब मेरे जीवन और मेरे शत्रु के जीवन से संबंधित बातें हैं। यह बातें मुझे अभी तक मालूम नहीं थी और ना मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था। यह सब बातें मेरे साथ मेरे पीठ पीछे हो रही हैं। यह सब मुझे झांक नहीं था, क्योंकि ना मैं किसी का बुरा चाहता हूँ तो मैं यह भी सोचता हूँ कि मेरा भी कोई बुरा नहीं चाहेगा। इसलिए आप आज मेरी माता ने मेरे उस सत्य को प्रस्तुत किया है जिससे मैं अनजान था। उन्होंने ऐसा करके मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, उसके लिए मैं अपनी माता को बार बार धन्यवाद करता हूँ और अपनी माता का चरण स्पर्श करता हूँ। आज के बाद मैं अपने जीवन में जो भी करूँगा वह सब सही ढंग से और विचार करके करूँगा, क्योंकि यदि मैं विचार नहीं करूँगा तो मेरे जो शत्रु हैं वह अपनी योजनाओं को इस प्रकार से फैलाएंगे और मुझे अपने जाल में फंसा लेंगे, और जब मैं उनके जाल में फंस जाऊँगा तो वह मेरा बहुत नुकसान कर देंगे, मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देंगे, मेरे रिश्तों को ख़राब करने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए सदैव हितकर आशीर्वाद से भरा हुआ चमत्कार प्रस्तुत करती है, क्योंकि यदि तुम मेरे चमत्कारों और आशीर्वाद के पात्र रहे हो तो तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि तुम्हारी माता का आशीर्वाद चमत्कार की तरह इस प्रकार से बरसता है कि उसके लिए हर चीज़ छोटी पड़ जाती है। कहने का मतलब है कि तुम्हारी माता जब भी कुछ देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी और तुम्हारे पास इतने पर्याप्त साधन आ जाएंगे कि तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी माता सदैव अपने भक्तों पर अपनी करुणा और दया बरसाती रहती हैं। उन्हें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। उनकी दया से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हारे भीतर जितने भी सकारात्मक सोच है वह सब तुम्हारी माता की ही वजह से है।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें आगे और जाना है। तुम्हें पीछे रुककर यह नहीं देखना है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे गुप्त शत्रु लगे हुए हैं। उनका क्या? उनका तो यही काम है, वह तुम्हारे पीछे सदैव रहेंगे, किंतु वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वह इसीलिए क्योंकि तुम्हारी माता तुम पर इस प्रकार से अपना कवच बनाकर तुम्हारे साथ रह रही हैं कि उसमें तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। उन्हें सिर्फ तुम अपनी माता के विश्वास पर छोड़ दो, वह अपने आधार पर उन लोगों को समझ लेंगी। उनकी एक एक चाल को, उनकी एक एक योजनाओं को मैं असफल कर दूंगी। उन्हें इस प्रकार से कठोर दंड दूंगी कि उनका जीवन एक अभिशाप बन जाएगा। अभिशाप भरे जीवन को लेकर के जीने में बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि यदि तुम्हारी माता का अभिशाप लग गया तो जीवन नर्क हो जाता है। उसके लिए तुम्हें अनेकों कष्ट, अनेकों को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसलिए कहते हैं कि अपनी माता को कभी भी रुष्ट ना करो। वह जब भी रुष्ट हो जाएंगी तो तुम्हारे जीवन में विनाश उत्पन्न हो सकता है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है अब तुम्हारी परिस्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो भी सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें तुम्हारी सभी जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानियों को समाधान समय से हुआ है। अगर तुम इन पर सही तरीके से कार्य करते हुए अपने जीवन का आकलन करोगे तो पाओगे कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में बहुत भारी सही परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन है या ऐसा महापरिवर्तन है कि तुम्हारा एकदम से काया पलट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन को अलग तरीके से चलाने का प्रयास किया है। कभी तुमने यह नहीं सोचा है कि इस तरह से मेरा जीवन संकट में जा सकता है, मेरे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और मेरे जीवन में नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो सकती है। मेरे बच्चे, तुमने जिस तरह से एक ऐसा काम किया है जिस वजह से तुम्हारी और बहुत सारी ऐसी ब्रह्मांड की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि तुम अभी ऐसी चीज़ तुम्हारे भीतर देख रहे हो जिनसे सुरक्षित रह सकते हो। इसलिए वह तुम्हारी ओर आकर्षित होकर तुम्हारे पास अपना निवास स्थान बनाना चाहती है। यदि वह तुम्हारे भीतर अपना निवास स्थान बना लेंगे तो तुम बहुत समस्या में पड़ जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु भी यही चाहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो, कोई नकारात्मक शक्ति हो, कोई तंत्र विद्या हो, कोई मंत्र शक्ति हो, किसी भी तरीके से तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया जाए, क्योंकि तुमने ऊंचाइयों की उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया है जो सलता के पात्र नहीं होता है, जो एक साधारण व्यक्ति के वश में नहीं है। उसके लिए तो कठिन से कठिन संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने चारों तरफ देखते हो तो एक अंधेरा दिखाई देता है। उस अंधेरे में तुम अकेले दिखाई देते हो और तुम्हारे आसपास कुछ और दिखाई नहीं देता है। तो तुम्हें कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे अद्भुत लोग दिखाई देते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं। जब तुम अपनी आंख बंद करके देखते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें एक खोखला दिखाई पड़ता है। सब तरफ सुनसान और सन्नाटा दिखाई देता है, परंतु फिर भी उस अंधकार रूपी माया जाल में तुम खड़े रहते हो। तुम निर्धनता के उस व्यक्ति के उदाहरण हो जो हर किसी के वश में नहीं है, किंतु जब तुम आंखें खोलकर देखते हो तो तुम्हारे चारों तरफ हरा भरा और सुनहरा संसार दिखाई देता है। तुम अचंभित हो जाते हो तो तुम सोचते हो कि मैं यह क्या देख रहा हूँ कि अनंत ब्रह्मांड में एकांत तो कभी है ही नहीं। मेरे बच्चे, जब समस्त ब्रह्मांड में तुम्हारी माता के चलाए गए उन विनाशक शक्तियों का प्रभाव होता है, तब तुम सो रहे होते हो, क्योंकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो इस संसार को खोखला करने का प्रयास करती और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, जिससे ब्रह्मांड और प्रकृति में आज संतुलन की असुविधा हो जाती है, जिस कारण से यह सृष्टि संकट में पड़ सकती है। तो तुम्हारी माता का तो यह सबसे बड़ा और प्रथम कर्तव्य है कि इस सृष्टि की रक्षा की जाए। तो तुम्हारी माता यह सब बहुत ही सरलता से करती है। वह अपनी विनाशक शक्तियों का प्रवाह उस ब्रह्मांड और सृष्टि की रक्षा करने के लिए करती हैं, जो समस्त संसार को अपने अंदर व्यवस्था अनुसार अनुकूलित करता है। यदि ऐसा नहीं करेंगी तो यह संसार चलाना मुश्किल ही हो जाएगा और फिर यह सृष्टि कुछ ही दिनों के लिए बचेगी। तब इस सृष्टि का विनाश किसी भी क्षण हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता बहुतायत की देवी है। वह बहुतायत में इस संसार के सभी प्राणी को विश्व वास्तविक देती रहती हैं, जिनके वह सभी हकदार होते हैं। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे,
जब तुम उस स्थिति में होगे जब तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा, कोई साथ खड़े होने वाला नहीं होगा और तुम्हारे पक्ष में कोई भी गवाही देने वाला नहीं होगा और तुम्हारे पास यह सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी जो उनके पास तुम एक उदासीन और अभिमानी रहोगे, तब तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मेरे बच्चे, आज के समय पर जब व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, वह हर तरीके से सक्षम होता है, हर उस चीज़ को पाने के लिए, हर उस चीज़ को करने के लिए जो जीवन की मूल आवश्यकता होती है। यदि आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास खड़े होने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे वह तुम्हारे मित्र हो, चाहे वह तुम्हारे परम हितेश हो, सभी लोग तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा हाल चाल पूछेंगे। उसके बाद जब तुम्हारे पास कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जब यह चीज़ कुछ मात्रा में कम हो जाए तो लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे और कहेंगे कि अब इसके पास क्या बचा है, अब मुझे यह कुछ भी तो नहीं दे सकता है, तो मैं इसके साथ क्यों रहूं और इसके पास क्यों जाऊं। मैं अब उन लोगों के पास अपना रिश्ता या संबंध बनाऊंगा जो मुझसे सक्षम है। मैं उनसे नई नई सीखें लूँगा, नई योजनाएं लूँगा, क्योंकि उनके पास बहुत रूप में योजनाओं का भंडार है जो मेरे जीवन में हंस करके मुझे अपने जैसा बनने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, लोगों का आकर्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है। जब लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते हैं तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाती है कि लोग तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं और ना ही तुमसे मिलना चाहते हैं, बातों ही बातों में सारी कमियां निकालने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इस भूल कर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी ज़रूरी बात से अवगत कराने आई हूँ जो कि मुझे तुम्हें बताना अत्यंत आवश्यक है और तुम्हारा सुनना भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बच्चे, मैं जिस बात को तुम्हें बताने आई हूँ उन बातों को ही जानना तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और धैर्य से मेरी बातों को सुनना। तुम इस प्रकार से समझो कि एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा शैतान, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा सज़ा केवल उस बच्चे को देती है जो माँ के कहे के अनुसार ना चले और बार बार कुछ ऐसी गलतियाँ करता रहे जिससे कि माँ को क्रोध आए, क्योंकि माँ दोनों ही बच्चों को बराबर प्रेम करती है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि माँ को इस बात का आभास होता है कि उसका एक बच्चा सही नहीं चल रहा और यदि वह इसी प्रकार से चलता रहा तो जीवन में उसे आने वाले समय में भारी कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो यह भी माँ नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं देख सकती और ना ही उनके जीवन में कुछ गलत होता देख सकती है, क्योंकि मेरे बच्चे, एक माँ को अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती है और माँ हमेशा उसके बारे में पूर्ण रूप से विचार करती रहती है कि मेरे बच्चे के ऊपर कभी भी कोई भी समस्या ना आए, और यदि कोई भी परेशानी आने वाली होती है तो पहले ही उसे समझाना अपना प्रथम धर्म समझती है, और अपने हृदय में जो उसके लिए प्रेम बसा होता है उससे भी वह बहुत ज़्यादा डरती है, क्योंकि मेरे बच्चे, माँ की ममता इस तरह होती है कि बच्चे को कोई नुकसान भी ना होने देना चाहती है और ज़रूरत पड़े तो डांट के उसे संभाल भी लेती है। लेकिन कई बार यदि कुछ बातों को नहीं मानते हो तो उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिससे कि फिर माँ भी उस बच्चे की रक्षा नहीं कर पाती है और ना ही उसके वश में कुछ रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उससे तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि मेरी बातों को समझना है, और आज मेरी बोली हुई बातें तुम्हें अपने जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि यह फैसला लेने पर तुमने स्वयं ही मुझे विवश कर दिया है। उसके पीछे का कारण भी बताऊंगी और तुम्हें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराऊंगा। तुमसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे कि जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके वह दोषी नहीं होते हैं, लेकिन वही दूसरे कुछ ऐसे बच्चे जो जानबूझकर ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जिनको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, और मैं उन कार्यों को देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि वह बच्चे ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि अनजाने में तुमसे कोई गलती हो गई या किसी के प्रति तुम्हारा भाव अनजाने में कुछ है, तब माफ़ी के योग्य होता
और उसमें भी मुझे इस बात का आभास रहता है कि तुमसे अनजाने में यह गलती हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, जानबूझकर की गई गलती से तुम अपने आप को पाप का भागीदारी बनाते हो, इसलिए तुम्हें